बोलिए पावन पवित्र बागेश्वर धाम की जय। बोलिए सन्यासी। जिस भी भक्त के कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, घर की है, परिवार की है, नौकरी में कोई मिस्टेक है, आप नौकरी नहीं लग रही, आपका काम नहीं बन रहा है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, और भी अनेकों ऐसे हैं, कोई ऊपरी पराई लाग लपेट भूत प्रेत की बाधा की कोई प्रॉब्लम है, तो गुरुदेव भगवान के महादिव्य दरबार के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है इस चीज का, क्योंकि यह दिव्य दरबार एक ऐसा दिव्य दरबार है जहां पे सभी बीमारियों का समाधान होता है। गुरुदेव भगवान सीधा लाइव आपसे बात करते हैं और आपका पर्चा बनता है। पर्चे में आपके घर की और आपकी जिंदगी की कोई भी समस्या, उस समस्या का समाधान गुरुदेव भगवान करते हैं। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को महादिव्य दरबार और प्रेत दरबार की यहाँ परंपरा है। 3 पीढ़ियों से यह परंपरा चलती आ रही है। सन्यासी बाबा और कलयुग के अंदर वहाँ स्वयं हनुमान जी महाराज विराजमान है। अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है पावन पवित्र बागेश्वर धाम। यहाँ पे निष्काम भाव से, अपनी श्रद्धा से, छल कपट को त्याग करके अगर पूरे भाव से आता है तो सन्यासी बाबा की कृपा और हनुमान जी महाराज की कृपा और गुरुदेव भगवान की कृपा उन पे बरसती है। किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। आपके मन के अंदर पवित्रता होनी चाहिए। कितने से संकट, कितने बड़े से बड़ा आपका संकट हो, उस संकट का समाधान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में होता है। पावन पवित्र बागेश्वर धाम में एक ऐसी महिमा है पावन पवित्र बागेश्वर धाम की कि देश ही नहीं विदेशों में भी यहाँ पे कमाल की बात यह है, जिन अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया भारत के अंदर, भारत को गुलाम बनाया, वही अंग्रेज यहाँ इस पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते हैं। आप हर रोज देखते हो गुरुदेव भगवान का कार्यक्रम लंदन, जापान, कनाडा, इटली कहीं भी चलता रहता है गुरुदेव भगवान का कार्यक्रम। गुरुदेव भगवान तो विदेश के कार्यक्रम लेते नहीं, क्योंकि भारत की भूमि से, भारत की मिट्टी से गुरुदेव भगवान को लगाव है, इसलिए सोचते हैं कि हम यहीं रहें। लेकिन संत तो संत होते हैं, पूरा विश्व, पूरी धरती उन्हीं की होती है। जगह जगह पूरे विश्व के अंदर उनको विचरण करना पड़ता है, क्योंकि संत हम सबके कल्याण के लिए बने हैं, प्रकृति के कल्याण के लिए बने हैं। परमपिता परमेश्वर का विशेष रूप ही होता है संत। इसलिए पावन पवित्र बागेश्वर धाम में हर रोज लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं अपना समाधान कराने के लिए। पावन पवित्र बागेश्वर धाम की कलयुग में बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक बार बागेश्वर धाम आइए आप, उसके बाद आप सभी का सभी जो भी आपका काम है वो आप स्वयं घर पे कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। जो भी अर्जी है, जो भी समस्या है, घर बैठे आपको आने की भी कोई जरूरत नहीं, किसी प्रकार का टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मन शांत होना चाहिए। हम स्वयं सन्यासी बाबा, जगह की भूमि की एक प्रधानता होती है, एक बार उस भूमि को सलाम करना पड़ता है, उस भूमि को अपने मत्थे पे लगाना पड़ता है, आंखों से उस दिव्य दृष्टि को, जो संतों की भूमि है, उस दिव्य भूमि की रजों को, उस दिव्य भूमि के जो जहां जहां संतों के दिव्य चरण पड़े हैं, उस भूमि को अपने मत्थे लगाना पड़ता है। वहां की वेब्स ऐसा, मतलब एक एनवायरमेंट है, विज्ञान की भाषा में कहें तो वहां की एक ऐसी तरंगे हैं, जो तरंगे आपकी बैटरी, जो नेगेटिव बैटरी है आपकी, एक तो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, एक नेगेटिव ऊर्जा होती है। नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करके आपकी बैटरी फुल हो जाती है, पॉजिटिव हो जाते हैं। वहां की एक महिमा होती है। उस ओजोन परत के अंदर आने से आपके सभी विकार, जो दूषित विकार हैं शरीर के सारे नष्ट हो जाते हैं, और वहां बिल्कुल सतोगुण वृत्ति शरीर की हो जाती है। आप पावन पवित्र हो जाते हो। जिस प्रकार हम हरिद्वार में जाते हैं और गंगा का स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद एक अलग से कुछ चीज महसूस होती है। आप हरिद्वार जाते हो, पावन पवित्र कहीं भी कोई भी अपने स्नान करने की जहां पे जगह है, नदियां हैं, माँ है, गंगा सागर है, कहीं भी जाते हो तो वहां पे जब आप स्नान करते हो, स्नान करने के बाद आपको एक अलग ही महसूस होता है। अब राक्षसों को तो वो चीज महसूस नहीं होगी,
अगर इंसान है, थोड़ा बहुत सत्संग में गया है, संतों का शरण किया है, कुछ थोड़े बहुत जानता है, तो उसको तो पता लगेगा। राक्षस भी तर जाते हैं, ऐसी बात नहीं। करत करता ब्यास के जड़ मत होए सुजान, रस्सी आवे पाट पे कर देती है निशान। इसलिए कोई बात नहीं, सभी, क्योंकि वो नहीं आएंगे। गलत लोग अगर धाम पे नहीं आएंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध कैसे होगा? उन्हीं को तो ठीक करना है, उन्हीं के लिए तो ये दरबार है, उन्हीं के लिए सत्संग है। तो राक्षस भी ठीक हो जाते हैं, सभी ठीक होते हैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम में। एक महिमा है मंगलवार की आज। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। मंगलवार की आप सभी को गुरुदेव भगवान की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। आपके घर के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी चीज की प्राप्ति हो, पैसे की प्राप्ति हो, मां लक्ष्मी की प्राप्ति हो, घर के अंदर किसी भी प्रकार का झगड़ा ना रहे, किसी भी प्रकार की लाग लपेट ना रहे। सन्यासी बाबा इन सभी भक्तों की, हम सभी भक्तों पर विशेष आप कृपा बनाए रखना, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखना, हमारी बुद्धि को, जो हमारी बुद्धि है उस बुद्धि को निर्मल बनाए रखना। हमारी बुद्धि के अंदर सबसे पहले हमारी बुद्धि अगर शुद्ध होगी, पवित्र होगी, तो उसके अंदर आप विराजमान होंगे। अगर हमारी बुद्धि के अंदर विकार है, शरीर के अंदर दुर्गंध है, सड़ रहा है हमारा शरीर, तो आप उसमें वास नहीं करेंगे। इसलिए हमारी बुद्धि को सबसे पहले आप शुद्ध रखें, ताकि हम हमेशा गुरुदेव भगवान, सन्यासी बाबा और हनुमान जी महाराज और पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते रहें, और ऐसे ही आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहें। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। चरण सरोज रजे निज मनु मुकुर सुधारी, वरनउ रघुवर विमल जसु जोधायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउ कलेश विकार, हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसरी। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, आंधि मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी की काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, असै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनु
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन मत निधान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनकी काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। कुल देवता चित न धरई, हनुमत सेव सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हुई सिद्ध साथी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकटी हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ स्रवभू। हृदय बसौ स्रवभू। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। महासंगम के अंदर, इस आयोजन के अंदर ऐसे आयोजन बिरले ही होते हैं, जहां संत महंत और राजनेता